जी, तालीम की बहुत सख्त ज़रूरत है। आज मैं आपके सामने एक अनोखा वाक़या पेश करता हूँ तालीम की। एक शख्स ने अपने 2 औलाद को बहुत अच्छी तालीम दिया, उसे इंजीनियर बनाया और आला क्वालिटी का तालीम देकर उनको अमेरिका भेजा। वहीं नौकरी हुई और शादी भी उन्होंने वहीं कर लिया। काफ़ी दिन के बाद माँ बेचारी बहुत बीमार हो गई और बाप हमेशा दोनों बेटा को फ़ोन करता था कि तुम जल्दी आ जाओ, माँ तुम्हारी बहुत बीमार है। लेकिन बेटा पर कोई असर नहीं हुआ। काफ़ी दिन के बाद उसी अलालत और बीमारी की हालत में माँ इंतकाल कर गई। जब माँ मर गई, बेटा का फ़ोन आया तो बाप ने कहा कि माँ तो तुम्हारी मर चुकी है, अब भी आओगे कि नहीं आओगे। तो उनका एक बेटा आया। बाप ने अपने उस बेटा से पूछा कि तुम आए हो, दूसरा बेटा क्यों नहीं आया। बड़ी अफसोसनाक उन्होंने जवाब दिया, कहा कि अब्बा जान हम तो आ गए ना। हमारे भाई साहब ने कहा कि माँ के मरने पर तुम चले जाओ और बाप मर जाए तो हम चले जाएंगे। ये खबर सुनना था कि करेंट जैसे लगता है वैसे बाप के दिल के अंदर लगा और हालत उनकी ख़राब हो गई। उन्होंने उस बेटा की मौजूदगी में सारी ज़मीन जायदाद अपने नौकरों के नाम लिख दिया और जो कैश में बैलेंस था वो चेक काट करके उनको दे दिया और मैनेजर को फ़ोन कर दिया कि ये पैसा लेने के लिए जाएंगे तो किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं, उनको पैसा दे देना। पैसा दे दिया गया और उसके बाद बंदूक उठाया और अपने सर पर गोली मार दिया और कहा कि जब तुम आ गए हो और दूसरा बेटा नहीं आया है, हज़ारों बार फ़ोन किए तब तुम आए हो, तो अब मुझे ज़िंदा रह के कोई फ़ायदा नहीं है। चलो माँ और बाप दोनों का एक साथ आखिरी कर्म क्रिया करके जाओ। आपने सुना, बाप भी बेटा के सामने चला गया। ये नाहंजार औलाद जिसको आला डिग्री दिया गया, आला तालीम दिया गया, पैसे के नशे में वो अमेरिका पकड़ लिया और बीवी की चाहत और मोहब्बत ने माँ बाप की अहमियत को दिल से ख़त्म कर दिया। माँ बाप इतनी बड़ी दौलत है। आज अगर कोई कुरान को हाथ में रखता है, पढ़ता है, तिलावत करता है, लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, नमाज पढ़ता है लेकिन माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करता, आला तालीम हासिल किए हुआ है, हाफिज़ कुरान है या कोई और है, हाफिज़ कुरान तो ऐसा करता ही नहीं, अल्लाह का शुक्र है। और भी पढ़े लिखे लोग हैं जो इस तरह का मामला नहीं करता, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करता है। लेकिन जो इस तरह का रवैया करता है, अपने माँ बाप को रोता हुआ छोड़ देता है, सड़कों पर बिलबिलाता हुआ छोड़ देता है, उसका अंजाम तो कल उसी तरह होगा ही। लेकिन याद रखिए, जिसने किसी भी तरह की कोशिश करके माँ बाप को नाराज़ करके और वो चाहता है मैं जन्नत में दाखिल हो जाऊं, वो चाहता है मैं अल्लाह को राज़ी कर लूँ, वो कभी मुमकिन नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ बाप की खुशी में अल्लाह की खुशी है और माँ बाप ही जन्नत के दरवाज़े हैं और उन्हीं के कदमों में जन्नत है। माँ बाप जितनी ज़्यादा अपनी औलाद के लिए कुर्बानियाँ देती है, उतना कोई और नहीं दे सकता। अगर आपके पास औलाद है तो आप समझते होंगे कि आपने अपनी औलाद को किस तरह से परवरिश किया था, कितनी रात उठे थे, कितनी बार तेल लगाए थे, कितनी मजबूरी और परेशानी में पढ़ करके आपने औलाद की तरबियत किया था। वही औलाद बुढ़ापे में अगर सहारा ना बने, अगर घर से निकाल दे, अगर गाली दे, अगर वो उल्टा पुल्टा बात कहे, तो याद रखें कुरान का हुक्म है उफ़्फ़िल लकुमा, अपने माँ बाप को उफ़ तक ना कहो और अपने माँ बाप के लिए अपने कंधों को, अपने बाजुओं को झुका दो
यानी नरम बन जाओ, मोम बन जाओ। माँ बाप के लिए हमेशा दुआ करो आखिरी सांस तक, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ मेरे मौला मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जैसा कि इन्होंने बचपन में मुझ पर रहम किया था। याद कीजिए बचपन की ज़िंदगी को, अगर चाहता तो नमक चटाकर मार देता, लेकिन कितनी शफ़क़त किया, कितनी मोहब्बत किया माँ बाप ने। और आज जब जवान हो गए तो थोड़ी सी जवानी को लेकर, थोड़े से माल को लेकर, थोड़े से घर और दौलत को लेकर के, गाड़ी को लेकर के माँ बाप को भूल गए। ऐसी ऐशो इशरत किसी काम का नहीं है। जिसने माँ बाप के साथ बदतमीज़ी किया और माँ बाप को रुलाया, याद रखिए वो कभी भी खुश नहीं रह सकता है और उनकी ज़िंदगी कभी कामयाब नहीं हो सकती है। जिस तरह का व्यवहार माँ बाप के साथ करेंगे वैसे ही आपकी औलाद भी करेगी। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फ़रमाए। माँ बाप की खिदमत करने, उनसे मोहब्बत करने, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने और उनकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।